केसर ने जब कमरे की धीमी रोशनी में अपने हमलावर को देखा तो उसे कोई हैरानी तो नहीं हुई, पर घिन जरूर आई, क्योंकि ये आदमी केसर की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा था। केसर पर हाथ डालने की हिम्मत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वीर का दोस्त तरुण ही था। तरुण ने दरवाजा बंद करके केसर को ललचाई आंखों से देखा और केसर ने बेइज्जती और गुस्से के एहसास से उबलते हुए तरुण से कहा, तुमसे ये पूछना तो बेकार है कि तुम्हारी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी शक्ल पर लिखा है। पर तुम्हें आगाह जरूर कर सकती हूँ कि तुमने अगर अभी दरवाजा नहीं खोला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर तरुण ने बेशर्मी से कहा, चिल केसर, तुम तो बेकार ही नाराज हो रही हो यार। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं भला? आखिर मेरे जिगरी दोस्त वीर की बीवी हो तुम। मैं तो बस तुमसे ये कहना चाह रहा था कि अगर वीर को तुम जैसी हॉट और हसीन बीवी की कदर नहीं है तो मैं उसकी कमी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर केसर ने बिदकते हुए कहा, व्हाट? तुम मुझे अपने साथ अफेयर करने के लिए कह रहे हो? अपने दोस्त की बीवी को? दरवाजा अभी खोलो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। ये सुनते ही तरुण ने हंसते हुए कहा, वाह केसर, कपड़े ऐसे पहन कर आई हो कि हर मर्द की नजरें तुम्हारे जिस्म को नापती फिरे और बातें ऐसी कर रही हो जैसे कि कभी घूंघट से बाहर ही ना निकली हो। रबिश! पूरा जोधपुर जानता है कि तुम्हारी और वीर की शादी का सच क्या है। अगर वो तुम्हें बीवी समझता तो क्या तुम्हें ऐसे कपड़ों में पार्टी में लेकर आता? वो तो खुद ही तुम्हें दूसरे मर्दों की नजर में चढ़ाने के चक्कर में है ताकि उसे तुम्हें ना छूना पड़े। ये तरुण की बदतमीजी की हद थी और फिर वही हुआ जो तरुण के साथ होना चाहिए था। केसर ने तरुण को उसके कॉलर पकड़कर उसे उल्टे हाथ का ऐसा थप्पड़ मारा जिससे उसके गालों पर केसर की उंगलियां नहीं, उसका हाथ ही छप गया। तरुण की छलनी हुई मर्दानगी और सूजे हुए गाल दोनों केसर की तरफ लपके। तरुण ने बिलबिलाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम तरुण रायचंद पर हाथ उठाओ। अब देखता हूँ कि इस कमरे के बाहर निकलकर तुम वीर को मुंह दिखाने के लायक कैसे रहती हो। ये कहते हुए तरुण केसर की तरफ किसी शिकारी की तरह झपटा और केसर अपने आप को बचाने की कोशिश में दरवाजे की तरफ भागी और उस दरवाजे के बाहर डीजे के संगीत में शराब के ग्लास में घुल रही रेशम की याद में गुल वीर अपनी बीवी के साथ हो रही बदतमीजी से बेखबर था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने नजरें उठाकर देखा तो अनिरुद्ध उसे टटोलती हुई नजरों से देख रहा था। वीर बस जरा सा मुस्कुराया। उसने बारटेंडर से कहा कि वो अनिरुद्ध के लिए एप्पल जूस ले आए और फिर उसने अनिरुद्ध से कहा, शादी से ठीक पहले जोधपुर से भागे क्यों? अनिरुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा तरीका है बचपन के दोस्त को वापस शहर में वेलकम करने का। हाँ, भागा नहीं था, मैं बस तुम दोनों की शादी अटेंड नहीं करना चाहता था। इस पर वीर ने कहा, क्योंकि तुम केसर को पसंद करते थे और तुम्हारा ये जिगरी दोस्त उसे ले उड़ा। कम ऑन अनिरुद्ध, बच गए तुम। केसर जैसी चालाक और खुदगर्ज लड़की से शादी करते तो बर्बाद ही होते। अनिरुद्ध ने कड़े अंदाज में कहा, वीर, रेशम तुम्हारी नहीं हो सकी। उसका गुस्सा तुम एक दिन केसर पर निकालते निकालते थक जाओगे। सच जानने की कोशिश तो करो। ये सुनकर वीर ने भड़कते हुए कहा, सच? कौन सा सच? सच ये है कि केसर ने अपनी ही बहन को जान से मार दिया और मेरे 1000 बार पूछने पर भी कि उसने ऐसा किया है या नहीं वो चुप रही। रेशम मेरी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वो मर गई और ये बात दोहरा दोहरा कर मैं थक चुका हूँ। तभी अनिरुद्ध ने कहा, हो सकता है कि तुम गलत बात दोहरा रहे हो वीर। क्या पता कि जो दिखाई दे रहा है वो सच हो ही ना। वीर एक बार फिर अनिरुद्ध को उल्टा जवाब देकर केसर को कसूरवार ठहराने वाला ही था कि अचानक पार्टी हॉल के कमरे में कांच टूटने की आवाज आई और उस आवाज के साथ जैसे ही डीजे ने म्यूजिक बंद किया और लोगों के ठहाके बंद हुए, सबको तरुण का बिदकना और केसर की चीख सुनाई दी। वीर को एहसास हुआ कि ये केसर की ही आवाज थी। वो ड्रिंक छोड़कर भागते हुए उस कमरे की तरफ गया और अनिरुद्ध के साथ साथ बाकी सब लोग उसके पीछे भागे। वीर ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, केसर, तुम अंदर हो क्या? हेलो, कौन है तुम्हारे साथ? दरवाजा खोलो।
कोई हरकत ना होने पर वीर ने जोर से धक्का मारकर दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। उसने झटके से दरवाजा खोला तो देखा कि तरुण फर्श पर पड़ा हुआ अपनी टूटी हुई नाक से बहते हुए खून को समेटते हुए केसर को धमकी दे रहा है कि वो उसे इस बात का सबक सिखाकर रहेगा। और केसर पसीने और डर से तर अपनी ड्रेस के रंग की तरह लाल और आंखों में आंसू और अंगारे लिए हुए हाथ में एक मार्बल का शो पीस लेकर खड़ी है, जिससे उसने शायद तरुण की नाक तोड़ी होगी। केसर की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके साथ यहाँ क्या करने की कोशिश की गई थी। केसर ने अपनी लाल आंखों से वीर को देखा और उन आंखों में हिकारत थी। सवाल था कि क्या वीर की अंधी नफरत और गुस्सा इस हद तक जा सकता है कि उसकी पत्नी पर कोई भी हाथ डालने की जुर्रत कर सके। अनिरुद्ध ने फटाफट अपनी जैकेट उतारकर केसर को पहनाई और वीर के चेहरे के भाव हैरानी और धोखे की लकीरों से उतरकर तरुण के लिए आग के लपटों में बदल गए। वीर पत्थर की मूरत बना अपने सामने के मंजर को हजम करने की कोशिश कर रहा था। तभी तरुण ने घबराते हुए वीर से टूटे फूटे शब्दों में कहा, वीर वीर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। भाभी ही मुझे इस कमरे में लेकर आई थी और कह रही थी कि हम आपस में फ्री हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारा और इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। और मैंने जब इनका ऑफर रिजेक्ट करके इनसे कहा कि मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा तो इन्होंने गुस्से में आकर मेरे नाक की हड्डी तोड़ दी यार। बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूँ। वीर ने तरुण से कुछ नहीं कहा। वो केसर के पास गया, उसका हाथ थामा और उसे लाकर तरुण और बाकी लोगों के सामने खड़े करते हुए कहा, मैं ये मान सकता हूँ कि केसर झूठी हो सकती है, चालाक हो सकती है, कातिल हो सकती है, पर मैं ये मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं कि ये मेरे अलावा किसी भी मर्द को आंख उठाकर देख सकती है। केसर इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक मर्द से प्यार करती है, सिर्फ एक मर्द को चाहती है और वो मैं हूँ, उसका पति वीर प्रताप सिंह। और इसका मतलब ये है तरुण रायचंद कि तुमने इस होटल के कमरे में मेरी बीवी को धोखे से बंद करके उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए तुम पर वार किया। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करने के लिए तुम्हें सजा दूं। ये कहते हुए वीर ने टेबल पर रखे कांच की बोतल उठाई और तरुण के कंधे पर इतने जोर से मारी कि बोतल टूट गई और तरुण का कंधा छलनी हो गया। वो दर्द से चीख उठा और पार्टी में आए सभी लोग तितर बितर हो गए। अनिरुद्ध ने वीर को नहीं रोका और केसर वीर को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी नए इंसान को देख रही हो। वीर ने पहली बार केसर को औरत होने के साथ साथ उसकी बीवी होने का दर्जा भी दिया था और इज्जत भी। वहीं तरुण दर्द से बिलबिला उठा और चीख कर वीर से बोला, पागल हो गए हो क्या वीर? इस पर वीर चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया होता तो ये बॉटल तुम्हारे सर पर मारी होती मैंने तरुण। अनिरुद्ध, मैं केसर को लेकर घर जा रहा हूँ, इस जलील आदमी को किसी हॉस्पिटल में पटक कर आ जाना। और आप सब लोग, पार्टी इज ओवर गाइज, चलो केसर। इतना कहकर वीर ने केसर का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए उसे होटल से ले गया। वीर ने बिना कुछ कहे केसर को बड़े सलीके और नरमी से गाड़ी में बिठाया और चुपचाप गाड़ी चलाकर केसर को वापस घर ले आया। घर आकर उसने केसर को हॉल में बिठाया और गजरा से केसर के लिए पानी लाने के लिए कहा। फिर केसर के सामने बैठकर उसका घबराया हुआ, डरा हुआ चेहरा देखकर वीर ने अपनी आवाज और अपना लहजा नरम रखते हुए केसर से पूछा, तुम ठीक हो? केसर ने कहा, हाँ अब ठीक हूँ, थैंक्स। फिर वीर ने पूछा, तुम्हारे साथ हुए इस हादसे के लिए मैं जिम्मेदार हूँ केसर, आई एम सॉरी। वैसे तरुण ने तुम्हारे साथ कुछ? केसर ने फौरन कहा, नहीं, इससे पहले कि वो कोई लिमिट क्रॉस करता मैंने उसके चेहरे पर वो शोपीस दे मारा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर तरुण मेरे साथ कुछ कर देता तो अपनी दागदार बीवी को छोड़ देते क्या? इस पर वीर ने कहा, अगर तरुण तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो मैं उसे जान से मार देता केसर, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रही बात तुम्हें छोड़ने की, तो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीर का ये दावा सुनकर केसर के चेहरे पर एक दर्द भरी तंज कसती हुई मुस्कान उभर आई और केसर ने कहा, होश में आओ वीर, तुम एक प्यार करने वाले, जान देने वाले पति की तरह बातें कर रहे हो
तुम्हारे सामने मैं बैठी हूँ, रेशम नहीं। याद करो, तुम मुझे शादी करके अपनी बीवी सिर्फ तब तक के लिए बनाकर लाए हो जब तक मैं अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती, जब तक मैं पूरी दुनिया के सामने ये नहीं कह देती कि तुम्हारी और रेशम की जिंदगी बर्बाद करने वाली मैं हूँ। केसर की ये बातें सुनकर वीर को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे सपने से जगाकर जमीन पर पटक दिया हो। वीर को ये एहसास हुआ कि वो कुछ देर के लिए सचमुच खुद को केसर का पति समझने लगा था। केसर को एक खूबसूरत और घबराई हुई बीवी की तरह देखने लगा था, जिसे जमाने की नजर से बचाना उसका फर्ज है। सच तो ये था कि जब से उसने केसर को पहली बार इस लाल ड्रेस में देखा था, तब से उसकी आंखों पर, उसके दिमाग पर और शायद उसके दिल पर केसर का जादू सा चल गया था। वीर को इस बात का एहसास भी हुआ कि अगर उसने खुद को ना संभाला, हर वक्त केसर के गुनाह को, उसके धोखे को याद ना रखा, तो ये मुमकिन है कि केसर की नजदीकियों से, उसके रूप रंग से, उसके ताप से वीर के कदम बहक जाते। ये सोचकर अचानक वीर उठ खड़ा हुआ और किसी तरह खुद को काबू में रखते हुए, केसर से नजरें ना मिलाते हुए, वीर ने केसर से कहा, केसर, ये ड्रेस उतारो अभी। केसर ये सुनकर उलझन में पड़ गई और बोली, क्या? सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा ये ड्रेस अभी के अभी उतारो और मुझे दो, वरना मजबूरन मुझे उतारनी पड़ेगी, और तुम जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ। ये अचानक वीर को क्या हो गया था? कुछ पल पहले वो अपनी घबराई हुई बीवी को संभाल रहा था और अब उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। क्या चल रहा था वीर के दिमाग में? क्या जवाब देगी केसर? क्या केसर और वीर का ये नफरत भरा रिश्ता किसी नए मोड़ की कगार पर खड़ा है, या बीते हुए कल के साये और वीर की नफरत इस शादी को किसी नई खाई की ओर ले जाएगी? कौन बचाएगा केसर को वीर के इस मोहब्बत और नफरत के खेल से? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।